नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका शर्मा स्वागत करती हूं आपका आपके अपने चैनल शिक्षा अभ्यास पर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। आज हम एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पर बात करने वाले हैं। देखिए, सभी छात्र जो हैं इतनी तैयारी करते हैं, इतनी पढ़ाई करते हैं, लेकिन अगर उन्हें एक दिन ये पता चले कि उनकी जो सीट है, उनके हिस्से की जो वैकेंसीज़ हैं, उनको बिना किसी कंपटीशन के, बिना किसी प्रतिस्पर्धा के भर दिया जा रहा है, तो उन्हें कैसा लगेगा? सीधी सी बात है, उनकी सारी तैयारी वेस्ट हो जाएगी। ऐसा ही कुछ ये कल के न्यूज़पेपर, कल के नहीं सॉरी 23 अगस्त का न्यूज़पेपर है, इसमें देखने को मिला है कि जिसमें कहा जा रहा है कि जो DSSB से होने वाली सरकारी भर्तियां थी उन पर रोक लगेगी। अब ये रोक लगेगी क्यों और कैसे, तो इसकी हम बात कर लेते हैं। इसमें यहाँ पर हम देख सकते हैं DSSB से होने वाली सरकारी भर्तियों पर लगेगी रोक। तो इसमें मुद्दा क्या है, ये जो NDMC है, NDMC की अगर हम बात करें, न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, तो इन्होंने क्या खबर निकाली है, इन्होंने अभी मई 2023 में ही 4,500 पदों को, लगभग 4,500 पदों को इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जो कर्मचारी थे उनको परमानेंट करके भर दिया था। लेकिन अब इन्होंने एक और नई खबर की है जिसमें टीचर्स की बात की गई है। यहाँ आप देख सकते हैं NDMC के विभिन्न विभागों में 850 कर्मचारी अनुबंध पर नियुक्त हैं। वर्षों से कार्यरत इन कर्मचारियों को 60 साल की उम्र तक नियुक्त रखा जाएगा। NDMC उपाध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने बताया कि NDMC स्कूलों में अतिथि शिक्षकों, संविदा शिक्षकों और शिक्षा विभाग में सलाहकारों जैसी विभिन्न क्षमताओं में कार्यरत शिक्षकों के वेतन को तर्कसंगत बनाया गया है। समान सेवाएं प्रदान करने के बावजूद इन शिक्षकों को वेतन असमानताओं का सामना करना पड़ रहा है। तो कुल मिलाकर जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर टीचर्स थे उनको अब परमानेंट किया जा रहा है। ये 850 जो वैकेंसीज थी, ये जो सीट्स थी जिन पे कभी गेस्ट टीचर या कॉन्ट्रैक्ट टीचर आए थे, उनको चाहें तो ये नई वैकेंसी निकाल कर भर सकते थे ऐसे छात्रों के लिए जो इतने सालों से तैयारी कर रहे हैं और जो योग्य भी हैं, जिनके पास सारी योग्यताएं भी हैं, डिग्री भी हैं, डिप्लोमा भी हैं, उनसे इन पदों को भरा जा सकता था। पर इन्होंने ऐसा नहीं किया, इन्होंने इन्हीं कॉन्ट्रैक्ट बेस वालों को परमानेंट कर दिया गया है। तो ये बहुत बड़ा लॉस है उन छात्रों का जो लगातार तैयारियों में लग रहे हैं, लगातार तैयारियां कर रहे हैं। देखिए, जो ये गेस्ट टीचर या कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स होते थे, यूपी में भी ऐसे ही एक मुद्दा हुआ था। जब यूपी में जो शिक्षा मित्र थे उनकी बात करें, उन्होंने भी कहा था हमें परमानेंट कर दीजिए। तो शिक्षा मित्रों का क्या केस रहता था, पहले ग्राम प्रधान के कहने से भी लग जाते थे या 10th-12th के मार्क्स बेस पर लग जाते थे। अब ऐसा कोई छात्र जिसके 10th-12th में अच्छे ना हो, लेकिन वो बाद में आके इतने अच्छी प्रदर्शन करने लगा, उसने B.Ed किया या DLED किया, जो भी उनका पाठ्यक्रम रहा टीचिंग से रिलेटेड, वो सब सारी डिग्रियाँ लेने के बाद भी कंपटीशन में वो बैठ रहे हैं, टेट क्लियर कर रहे हैं, सब कुछ करने के बाद भी अगर जॉब ऐसे लोगों को मिल जानी है जो 10th-12th के बेस पे लगे हैं, तो फिर क्या ही फ़ायदा है चीज़ों को करने से? क्यों ही ये सब इतना प्रोपागेंडा चलाते हैं? ऐसे ही इन्होंने ये NCERT में B.Ed वर्सेस BTC वाला प्रोपागेंडा चलाया, 3-4 साल 5 साल ये चीज़ें चलती रहीं। तो इससे सिर्फ छात्रों को ही परेशानी होती है। अब ये DSSB से होने वाली सरकारी भर्तियों पर रोक लगेगी, इसका मतलब ये है कि NDMC से जो भी भर्तियाँ होंगी अब वो उनको DSSB को नहीं देगा। जो स्टेट का जो बोर्ड है, जो वैकेंसीज कंडक्ट कराता है, उसको नहीं देगा। ये क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट बेस वैकेंसीज निकालेंगे, टीचर्स को रखेंगे और उनको बाद में जाकर परमानेंट कर देंगे। तो इस तरह तो सरकारी भर्तियां आएंगी ही नहीं, क्योंकि जो भी कॉन्ट्रैक्ट पे लग गया कभी ना कभी 1-2 साल में, 2-4 साल में उसी को परमानेंट कर लिया जाएगा। तो सबसे बड़ा जो लॉस है वो उस छात्र का है जो प्रतिस्पर्धा में है और इतने सालों से अपनी तैयारी कर रहा है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अब ये EMRS में भी यही चीज़ होने वाली है कि EMRS के भी कुछ पद हैं जहाँ पे प्रिंसिपल और टीचर्स ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हैं, उनको भी परमानेंट किया जा रहा है। इस विषय के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके एक बार हमें ज़रूर बताएं। और देखिए, जो भी हो रहा है इस पर क्या ही कर सकते हैं। इन लोगों को पता नहीं क्यों ही ना तो वैकेंसी निकालनी नहीं है, और निकालनी है तो वो अटक जाती हैं, या फिर ये कॉन्ट्रैक्ट बेस वालों को परमानेंट कर दे रहे। इस हिसाब से तो वैकेंसीज ही नहीं आएंगी, छात्र क्या ही करेंगे, क्यों ये फॉर्म भरवाते हैं। तो चलिए, मिलते हैं ऐसे ही किसी नई खबर के साथ। तब तक आप अपनी तैयारी जारी रखें। मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।